गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आतिश पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12th की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी के और बेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग ने एग्जांपल नंबर 18 तक देख लिया था और बुक के 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और बचे हैं, इनको और देख लेते हैं और फिर इनके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 19 देखो, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स अ बोल्ट मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चरर्स रिस्पेक्टिवली। देखो सीधी बात यह है कि आपको चीजें अरेंज करने आनी चाहिए, आपको इवेंट्स को डिजाइन करने आना चाहिए और आपको सैंपल स्पेस समझना है क्या है। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर्स रिस्पेक्टिवली 25, 35 and 40% bolts. Of their outputs 5, 4 and 2% are respectively defective। तो देखो क्लियर हो रहा होगा यहीं से, यानी कि एक फैक्ट्री है जो तीन तरह के बोल्ट्स बनाती है, ए बी और सी। तीनों के परसेंटेज दिए, तो यही तीन पॉसिबिलिटीज हो गई फैक्ट्री के आउटपुट देने की। तो यही हमारा सैंपल स्पेस हो गया और तीनों का यूनियन आपका सैंपल स्पेस बनेगा और तीनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, है ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा तीन इवेंट कौन सा हो गया, E1, E2, E3। एग्जाम्पल नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 19। ओके, देखना इवन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बोल्ट। इसी तरह E2 क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बोल्ट, यानी कि ए बी सी दिया ना, प्रोडक्ट ए बी टाइप ऑफ बोल्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ सी टाइप ऑफ बोल्ट, ये दिया है। और इन सब की प्रोबेबिलिटी भी दी है, कितनी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 25%, यानी कि 0.25% में नहीं लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 35%। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको ये तीन सैंपल स्पेस क्लियर अगर यहां तक कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान है बेस थ्योरम। और ये क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन में आता है और आपको ये पूरा लिखने का तरीका यही होना चाहिए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 35, E3 इज सॉरी 45, 40, 0.40। ये हो गया, ये क्या चीज है, गिवन, ये हो गया, यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको आगे क्या दिया है, ऑफ देयर, अगर वो प्रोडक्शन होता है ए बी सी टाइप के बोल्ट का, तो उसमें से 5 बोल्ट हर बार खराब निकलते हैं टाइप ए में से, 4 बोल्ट बी टाइप के खराब निकलते हैं और 2 बोल्ट सी टाइप के खराब निकलते हैं। यानी कि 5% खराब निकलता है ए का, 4% खराब निकलता है बी का और 2% खराब निकलता है सी का। यानी कि अगर हम एक और इवेंट ए डिजाइन करें, ए को क्या, गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट। डिफेक्टिव बोल्ट का क्या होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of getting defective bolt when E1 has production of A type has occurred, क्या दिया है 5%, 5 यानी कि 0.05। इसी तरह probability of A when E2 has occurred is 0.04। probability of A when E3 has occurred is 0.02। कुछ पूछना है यहां तक किसी को, कैसे हुआ ये, आ रहा है ना। ये हो गया पूरा अरेंजमेंट। अब हमको क्या पूछा है, लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर एक बोल्ट को निकाला गया और ये पाया गया कि वो डिफेक्टिव है, यानी कि ए इवेंट तो हो चुका, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मैन्युफैक्चर मशीन बी से हुआ है, मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ बोल्ट है। समझ पा रहे हो, क्या ये बेस थ्योरम की सिचुएशन नहीं लग रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 when A has occurred, इस बारे में पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, probability of E2 when A has occurred, probability of E2 intersection A upon probability of A। ये हो गया। तो आपको ये दोनों चीज पता करनी है। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, probability of A into probability of E2 into probability of A when E2 has occurred upon summation of all I from 1 to 3 probability of EI into probability of A when EI has occurred। ये हो जाएगा।
यहां तक समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब सारी वैल्यूज इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। सारी वैल्यूज इसमें रखने का काम कर देंगे। कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है आपकी 0.35, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड इज 0.04। ये हो गया। अपॉन तीनों की इसी तरह बाकी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 0.05 probability of 0.25 even into probability of A when even has occurred 0.05 plus 0.04, इसी तरह 0.035 into 0.04 plus 0.40 into 0.02। ठीक है, ये हो गया। ये सारा रिजल्ट आ गया आपका, ये पूरा। अब इसको सॉल्व करने का आपका लास्ट स्टेप बचता है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। पूरा कैलकुलेशन का काम है। तो ये था पूरा लिखने का कॉन्सेप्ट, इसमें तरीका, ये इवेंट्स को डिजाइन करना, इस प्रोबेबिलिटीज को लिखना और इसको डिजाइन करना, इन सब पे नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें, इन सब का ध्यान रखना है। इवेंट्स को डिजाइन करके लग तो डायरेक्ट भी सकता है ये सवाल, ठीक है ना, अगर आपको बेस थ्योरम क्लियर है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एग्जाम्पल नंबर 20, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 20 देख लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या दिया है। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस और स्कूटर और बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पर, टू विजिटिंग अ पेशेंट, और विजिट करने का तरीका है हमारा एक्सपेरिमेंट। तो विजिटिंग ए पेशेंट विद इज एंड बाय द व्हीकल सोर्स इज अवर एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम व्हीकल सोर्स कौन सी चीज चूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जब ये सिचुएशन दी है तो हमारी प्रोबेबिलिटी दी है कि हम किस ट्रांसपोर्ट के रिसोर्स को यूज करेंगे। तो बस, स्कूटर, ट्रेन एंड अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, चारों की प्रोबेबिलिटी दी है। तो सैंपल स्पेस हमारा समझ में आ ही रहा है क्या होगा। और ये जो चार पॉसिबिलिटीज दी हैं ये चारों के चारों इवेंट्स हो गए, इवेंट्स, है ना। तो हमारा पहला इवेंट्स क्या बनेगा? इवेंट्स E1, E2, E3। आप E1 E2 ट्रांसपोर्ट है तो T1 T2 T3 कर लीजिए, आपके बुक में भी ऐसे ही किया है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा लिखते वक्त कंफ्यूजन कम होती है। T1 क्या है? विजिटिंग फ्रॉम, विजिटिंग फ्रॉम ट्रेन, इसी तरह विजिटिंग फ्रॉम बस, है ना। और क्या दिया है? ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर मीन। स्कूटर, कौन घूमता है स्कूटर से अब? विजिटिंग फ्रॉम अदर मीन, कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, OT। ये हो गया, यहां तक हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 दिया है। क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इज 3/10, 3/10 यानी कि 30%। प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इज 1/5, यानी कि 10% इज लाइक 20%, ठीक है, 1/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, कुछ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, मैं ज्यादा कुछ लिखा गया है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका और मेरा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 एंड T4, ठीक है ना। T4 आपको दिया है 2/5, यानी कि 40%, ठीक है। अब देखो सबको जोड़ने पे 1 भी आ रहा होगा। ये 30% 20%, 40%, 10%, टोटल हमारा ये 100% आ रहा है, यानी कि यही है हमारा राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहां तक हो गया। अब हम एक नया इवेंट, अब ये देखो आगे क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट, उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो कोई एक ट्रांसपोर्ट पकड़ेगा तभी ना वो हो सकता है लेट हो या ना हो। इट इज सेम एज आप घर स्कूल आओ या ना आओ, इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप सवाल लगाओगे सही या नहीं लगाओगे। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट। L हमारा एक इवेंट डिजाइन करो, लेट L डिनोट्स, L बी इवेंट ऑफ,
इवेंट ऑफ बीइंग लेट होने की प्रोबेबिलिटी। तो probability of probability of late when T1 has occurred, probability of getting late when T2 has occurred, probability of late when T3 has occurred, third mean of transport, and probability of getting late when other mean of transport has been taken. इन सबकी probabilities दी गई है आपको, ठीक है, 1/4, 1/3, एक मिनट, अच्छा 1/3, 1/4, 1/3 एंड 1/12। लेकिन लास्ट में अगर वो कोई और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेता है तो उसमें क्या लिखा है कि अगर वो कोई और रास्ता ले लेगा तो वो लेट नहीं होगा, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ही बीइंग लेट व्हेन अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज बीन टेकन इज 0। ठीक है ना, ये चारों डिजाइन हो गए। अब आपको डायरेक्टली बेस थ्योरम लगाना, आपकी बुक में दिया है, ठीक है ना, बेस थ्योरम कैसे लगाया है, ठीक है ना। तो आपको पूछा क्या है बेस थ्योरम में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही विल बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही हैज कम फ्रॉम द ट्रेन, यानी कि वो ट्रेन से आया है अगर वो लेट हो। ये बात दिया गया है कि वो लेट हो चुका है, वो आया है तो लेट हुआ है, यानी कि इन तीनों में से कोई हुआ होगा, क्योंकि अगर अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता तो वो लेट नहीं होता, यानी कि वो लेट हुआ है तो इन्हीं तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। अब इन तीनों में से कौन सी है, उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी को चूज करने के लिए यहाँ पर ये सिचुएशन दी गई है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो एग्जाम्पल नंबर 21 अब एक बार के लिए रहने दे रहा हूं, अभी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए 13.3 पे आइए। तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो डिस्कस किए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन समझो क्या दिया है। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं, वन इज 2 हेडेड कॉइन एंड हैविंग हेड ऑन द बोथ साइड, यानी कि एक कॉइन थोड़ा सा बायस है, खोटा सिक्का है, क्योंकि दोनों साइड उसमें हेड बना हुआ है, ठीक है। अनदर इज बायस्ड एंड अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ द टाइम एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। तीन अलग अलग तरह के कॉइन है। पहला कॉइन कैसा है, जिसके दोनों साइड हेड है। दूसरा कॉइन ऐसा है कि उसको तुम अगर 100 बार उछालोगे तो 75 टाइम्स हेड ही आएगा, यानी कि 75% चांस है हेड आने के। और तीसरा कॉइन कहाँ है, वो नॉर्मल कॉइन, जो हमारा सबसे अच्छा कॉइन होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जिसमें 50-50% चांस होते हैं दोनों के, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड द टॉस इट शोज दैट हेड। तीनों कॉइनों को चूज किया गया, तीनों में से किसी एक को चूज किया गया, ये नहीं पता कौन सा, ठीक है। लेकिन ये पता है जैसे ही उसको उछाला गया तो क्या आया, हेड आया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज इट हैज अ ये 2 हेडेड कॉइन, यानी कि वो सबसे पहला वाला सिक्का होगा, वो खोटा सिक्का जिसमें दोनों साइड हेड हो, ठीक है ना। ये उस कॉइन की बात कर रहा है जिसमें 100% चांस है हेड आने की। तो आप समझ ही पा रहे हो कि एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है 3 कॉइन्स को, 3 कॉइन से तीनों में से किसी एक को चूज करना और फिर उछालना है। तो यानी कि आप उछालने का काम तभी कर पाओगे जब आप 3 में से किसी एक को चूज करोगे। तो आपका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, चूजिंग अ कॉइन, चूजिंग अ फर्स्ट कॉइन, चूजिंग अ सेकंड कॉइन एंड चूजिंग अ थर्ड कॉइन, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। और ये तीनों के तीनों कौन से हो गए, इवेंट्स हो गए, E1, E2 एंड E3, ठीक है। तो करते जाते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.3 का, ठीक है। तो देखो सैंपल, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट इज चूजिंग अ कॉइन। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, कोई वैसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये लिखना, लेकिन आपका इवेंट लिखना जरूरी है। लेट E1 डिनोट्स चूजिंग अ टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन, दो मुंह वाला। E2 choosing a unbiased biased coin,